हाय गाइस, दिस इज उमा रावत एंड वेलकम टू आवर चैनल फूड सेट। आज हम बात करेंगे हेयर लॉस एंड उनके सॉल्यूशंस के बारे में। बाल हमारी पर्सनैलिटी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होते हैं, बट जरूरत से ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल और पोल्यूशन की वजह से हमारे बालों को काफी ज्यादा हार्म होता है। आज के समय में बालों की समस्या एक आम समस्या बन चुकी है, चाहे वो महिला हो या पुरुष। आज के समय में 70% से ज्यादा लोगों को हेयर फॉल की शिकायत है। हेयर फॉल के साथ साथ बालों का समय से पहले सफेद हो जाना, काफी ज्यादा मात्रा में बालों का झड़ना, उनकी ग्रोथ रुक जाना, साथ ही साथ ड्राई फ्रीजी हेयर हो जाना, ये सब चीजें बहुत ही बड़ी समस्या बनती जा रही है। इन सब समस्याओं से बचने के लिए हम कई प्रकार की मेडिसिन लेते हैं या फिर शैम्पू यूज करते हैं। इनसे फायदों का तो पता नहीं, बट साइड इफेक्ट जरूर होता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ प्राकृतिक यानी कि नेचुरल चीजों को यूज करके एक ऑयल तैयार किया है, जो कि आपके किचन में ही वो चीजें मिल जाएंगी जिनको मैंने यहाँ पे यूज किया है। आपको ये ऑयल लगाने के बाद डेफिनेटली 1 मंथ के अंदर फायदा दिखने लगेगा। इस तेल को लगाने के बाद आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे और बालों से जुड़ी सभी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। तो आप ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, एक भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैंने लास्ट में एक डेमो दिया है हेयर ऑयल अप्लाई करने का। और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन क्लिक कीजिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑयल बनाना। बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए व्हाइट अनियन बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। तो हम लेंगे 2 अनियन। सफेद प्याज नहीं है तो आप रेड भी ले सकते हैं। इनको मैंने छीलकर स्लाइसेस में कट कर लिया है। अनियन से हमारे बालों की ग्रोथ तो अच्छी होती है, साथ ही साथ डैंड्रफ और फंगल इन्फेक्शन से भी ये छुटकारा दिलाता है। अनियन के साथ साथ हम अनियन के बीज भी लेंगे। इन्हें ब्लैक क्यूमिन भी बोलते हैं, जिसे कलौंजी या मंगरेल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आयरन, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, एमिनो एसिड और प्रोटीन होता है। ये हम लेंगे 4 चम्मच, 4 टेबल स्पून। साथ ही साथ हम लेंगे मेथी दाना। मेथी दाना भी 4 टेबल स्पून ही लेंगे। इसमें कई सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो बालों को कंडीशनिंग करते हैं, घना बनाते हैं और बालों को झड़ने से रोकते हैं। साथ में हम लेंगे यहाँ पर चाय पत्ती। ये जो ग्रीन टी आती है लंबी पत्तियों वाली, ये सुखा के लिए है। अगर आपको फ्रेश मिल जाती है तो आप फ्रेश लें, और अगर चाय पत्ती नहीं है तो आप नॉर्मल घर में जो चाय बनती है वो भी ले सकते हैं। साथ में हम लेंगे आंवला। आंवला में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। इससे हमारे हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम होती है उससे छुटकारा मिलेगा। इसका ऑयल बनाकर तो हम अप्लाई करेंगे ही, साथ में आप इसे अपने खाने की भी डाइट में रोज शामिल करें। ये आंवले लेने हैं, मोटे स्लाइसेस में कट कर लिए हैं वॉश करके। नेक्स्ट है करी पत्ता। करी लीव हम 1 मुट्ठी के करीब लेंगे। इसमें प्रोटीन और बीटा कैरोटीन होता है। ये बालों को डैमेज होने से बचाता है और पतला होने से बचाता है। इसका ऑयल अप्लाई करने के साथ साथ अगर हम इसे अपनी डाइट में भी शामिल करें तो हमारे बाल काले, लंबे और घने होने लगते हैं। नेक्स्ट ऐड करेंगे हम 1 मुट्ठी के करीब हरा धनिया। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, कैरोटीन, पोटेशियम और विटामिन सी पाया जाता है। इससे हमारे बालों का झड़ना कम हो जाता है। धनिया को अच्छे से वॉश करके सुखा लेना है। साथ ही साथ हम लेंगे हिबिस्कस यानी कि गुड़हल का फूल। गुड़हल के फूल में विटामिन सी, कैल्शियम और आयरन होता है। गुड़हल का फूल बालों को केमिकल से होने वाले दुष्प्रभाव से बचाता है। इससे बाल झड़ने की समस्या भी कम हो जाती है। यदि आपको सफेद गुड़हल का फूल मिल जाता है तो और बेटर है। गुड़हल के फूल के साथ साथ उसकी पत्तियों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तेल बनाने के लिए हम लेंगे नारियल का तेल। पैराशूट का नारियल तेल सबसे बेस्ट होता है। 2 कप हम नारियल का तेल इस्तेमाल करेंगे। नारियल तेल में एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं और ये बालों को समय से पहले सफेद होने से रोकता है और काला और घना बनाता है। तो चलिए तेल बनाने का प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं। तेल बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे। बर्तन में हम ऐड करेंगे 2 कप के करीब नारियल का तेल। गैस फ्लेम ऑन कर देंगे और एकदम सिम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। ये देखें, सिम फ्लेम पे ही सारा प्रोसेस होगा। तेल हमारा मध्यम गर्म हो चुका है। अब हम इसमें सारी चीजें ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम कलौंजी, मेथी और बाकी की भारी चीजें जैसे कि प्याज, आंवला, ये सारी चीजें हम ऐड करेंगे। अब हम इसमें चाय पत्ती ऐड कर देंगे। चाय पत्ती नेचुरल कंडीशनर का काम करती है। अब करी पत्ता ऐड कर देंगे और धनिया पत्ता भी। अच्छे से मिक्स करेंगे। इन सारी चीजों को तेल में डुबा देंगे स्पून की सहायता से, ताकि अच्छे से कुक हो सके। इनका नेचुरल ऑयल रिलीज होने तक हम इसे कुक करेंगे। अब इसमें हम गुड़हल के फूल भी ऐड कर देंगे उनकी पत्तियों के साथ ही, और इसे अच्छे से प्रेस कर देंगे तेल के अंदर। अब इन सारी चीजों को एकदम सेम फ्लेम पे ही कुक करेंगे जब तक इन सारी चीजों का कलर एकदम डार्क नहीं हो जाता, ये अपना तेल अच्छे से रिलीज नहीं कर देते इस ऑयल में, तब तक हम इन सारी चीजों को पकाएंगे एकदम सेम फ्लेम में ही। ध्यान रहे कि फ्लेम एकदम लो होनी चाहिए। हाई फ्लेम में ये सारी चीजें पकाने पे आपकी चीजें डार्क और हल्की तो हो जाएंगी, बट अपना तेल रिलीज नहीं कर पाएंगी, जिससे आपको इस ऑयल में कोई भी फायदा नजर नहीं आएगा। तो मैंने इसके लिड से इसको कवर कर दिया था और लिड कवर करके मैं पका रही हूँ इसे।
तो इसको पकाते हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं, 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए इसकी इस तरीके की अभी टेक्सचर है इसका। तो हम इसे और अभी पकाएंगे। तो इसे पकाते हुए हमारे 15 मिनट और हो चुके हैं। तो लगभग ये 20 से 25 मिनट तक हमने इसे कुक किया है। ये देखिए एकदम अपना तेल ही रिलीज कर चुकी है और इसमें इस तरीके की आवाज़ भी आ रही है जैसे कि एकदम ड्राई हो चुके हैं तेल में पकते पकते। तो ये अपना तेल रिलीज कर चुके हैं। हम गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो हमारा तेल अब रेडी है। ये देखें इसका कलर भी एकदम चेंज हो चुका है। तो इन सारी नेचुरल चीज़ों का जितना भी ऑयल होता है वो इस तेल में आ चुका है। अब हम इसे ठंडा होने देंगे, कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे, फिर हम इसे स्ट्रेन करेंगे। तेल हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम इसे छान लेंगे। तेल हमने छान कर तैयार कर लिया है। अब हम इसे स्टोर करेंगे किसी कंटेनर में। अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम ज्यादा है तो आप इस तेल को हफ्ते में 3 दिन लगाएं अल्टरनेट डेज पे। इस तेल को डायरेक्ट स्कैल्प पे आप मसाज करें और उसके बाद नॉर्मल पानी से 2 घंटे के बाद वॉश कर सकते हैं। अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आप इसे ओवरनाइट लगाएं और मॉर्निंग में किसी बेबी शैम्पू या फिर किसी आयुर्वेदिक शैम्पू के साथ वॉश कर लें। तो हमारा ये तेल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। हम इसमें एक चीज और मिलाएंगे, वो है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल हेयर ग्रोथ में और बालों को घना होने में काफी ज्यादा मदद करता है। ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है जिससे कि हमारी हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है। तो ये है हमारा कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाता है, मिल जाता है किसी भी पंसारी की शॉप पे या फिर किसी भी जनरल शॉप पे मिल जाएगा, या फिर आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। तो मैंने जो भी सामग्रियां आपको बताई हैं इस तेल को बनाने में, आप पूरी सामग्रियों को फॉलो कीजिएगा, तभी आपका तेल एकदम परफेक्ट मेजरमेंट्स में तैयार होगा। तो ये मैंने यहाँ पे 4 टेबल स्पून यानी कि 1/4 कप ले लिया है, ऐड कर देंगे। तो हमारा ये तेल बनकर एकदम रेडी हो चुका है। तो गाइज आप लोग भी ये तेल जरूर बनाएं और अपने बालों में होने वाली हर तरीके की समस्याओं से निजात पाएं, क्योंकि इसमें हर वो पोषक तत्व है जो हमारे बालों के लिए बहुत ही आवश्यक है। इस तेल को लगाने के साथ साथ आप प्रॉपर डाइट भी लें, जो कि बहुत जरूरी है। तो हमारे बालों के लिए ये तेल बनकर रेडी है और अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ डेमो कि हम किस तरीके से इसे अपने स्कैल्प पे अप्लाई करेंगे। 2 टेबल स्पून तेल लेना है और अपनी उंगलियों के इन पोर्स से आप इस तरीके से डिप करेंगे ऑयल को और अपने हेयर्स के स्कैल्प पे इस तरीके से मसाज करेंगे। उंगलियों के पोर्स से हल्के हाथों से हमें 10 मिनट के लिए अपने स्कैल्प पे मसाज करनी है। तो हमारे बालों के लिए इतना तेल काफी होता है। स्कैल्प में लगाना बहुत जरूरी है। आप बाकी लेंथ में लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। आप इस तरीके से देख सकते हैं कि हमें किस तरीके से अपने स्कैल्प पे लगाना है। इस तरीके से बालों को पार्टीशन देना है और हल्के हाथों से मसाज देना है। और गाइज इस तेल की एक खास बात और है कि ये एकदम लाइट वेटेड है, एकदम हल्का है। लगाने के बाद आपको बहुत ही ज्यादा रिलैक्स फील होगा और ये बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है। तो गाइज आप लोग भी ये होम रेमेडी अपनाएं और अपने होने वाले बालों की समस्याओं से निजात पाएं। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।